हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10th का नहीं है, क्लास 12th का है, जो कि चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बचपन से पढ़ा है। पहले पढ़ा था आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका क्लास 9th और 10th में आपका इस्तेमाल होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। बट अभी हमें जो सीखना है, तो चैप्टर हमारा क्या चला, डिटर्मिनेंट। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, तीनों पॉइंट्स मैंने मान लिए किसी ट्राइंगल के x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से हमें यूज करके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप ये पॉइंट्स ऐसे लिख लेंगे एंड लास्ट में 1 1 1 आप लगा देंगे। जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हाफ डिटर्मिनेंट्स लगाते हैं, यहाँ पर साइन x1 हमने ले लिया। हम इसको कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम रो के अलोंग भी कर सकते हैं, बट मैं इसको कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। इसके पीछे कोई रीज़न है, मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। x1 हम करेंगे तो हाइड करेंगे, यहाँ से आएगा y2 माइनस y3। अब हम देखेंगे माइनस का साइन आएगा x2 एंड देन x2 यहाँ से हाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा y1 माइनस y3। अब हम फिर से लगाएंगे प्लस का साइन और लिखेंगे x3 जैसे ही हम लिखेंगे तो फिर x3 रो और कॉलम हाइड करेंगे, बचेगा y1 माइनस y2। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से और मैं इस फॉर्मूले में x1 y2 माइनस y3 माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एग्जैक्टली अब इसे मैच करो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, इसलिए मैंने इसको कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया है। क्योंकि जो हमने 10th में पढ़ा था वो फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से ही निकल के आता है। हमने वो डायरेक्टली पढ़ लिया था फॉर्मूला, लेकिन वो बनता कैसे, डिटर्मिनेंट से। दोनों फॉर्मूले सेम है, 10th में जो पढ़ा था और 12th में जो पढ़ रहे हैं। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएं, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, दैट मीन्स कि वो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल लाइन का होता नहीं है, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, बनेगा। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा, 0। अगर उसका एरिया 0 है, दैट मीन्स हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 1 1 1। ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स हाँ 1/2 तो उधर 0 में चला जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर प्रूफ कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको 3 पॉइंट्स भी गिवन नहीं होंगे, इस बार सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, लेकिन उसने पहले से ही बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दैट मीन्स कि तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पर लाई करेगा। तो मैंने 2 पॉइंट आपके लिख लिए हैं और तीसरा पॉइंट उसी लाइन को एक्सटेंड करके मान लिया x और y। ये मैंने लेट किया है x, y इस पॉइंट को। अब तीसरा पॉइंट x y है। अभी मैंने आपको लास्ट सिखाया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं। तो यहाँ पर भी तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है, तो इसका एरिया भी ट्राइंगल का 0 होगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसको निकालूँ यहाँ से सॉल्व करके, तो अभी जो मैंने आपको सिखाया था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पर x3 और y3 की वैल्यू x y हमें दे रखी है, इससे मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी। क्लियर है। तो यहाँ जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर। नाउ हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जितना भी निकालें, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बट हमें पॉजिटिव ही लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई भी कांस्टेंट मिसिंग होता है जो हमें निकालने के लिए दिया जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट्स
और बोला गया है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,0, 0,0, 0,k। मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया जिससे आपको ये समझ में आए कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव क्यों लेते हैं और k की 2 वैल्यू क्यों निकल के आती हैं हर बार। मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ पर पहले इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो x है हमारा 0,01, ये पॉइंट हो गया, और दूसरा होगा 4,0, 4,0 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, एंड तीसरा पॉइंट है हमारा 0,k, 0,k कोई इस लाइन पे पॉइंट आएगा। मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं, एक A ले लिया है, एक B, और अभी C हमारा निकल के नहीं आया, मैं C अभी निकालता हूँ। तो C जब हम निकालेंगे तो यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हमें दे रखा है 12 स्क्वायर यूनिट्स। 12 स्क्वायर यूनिट्स जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने फॉर्मूला लगाया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 12। 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 जो 24, और x1 y1 की यहाँ पर वैल्यू लगेगी। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, x1 की वैल्यू 4,0, x2 y2 0,0, x3 y3 0,k 1 1 1। यहाँ से देखते हैं इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 जा 24। अब हम अगर इसे सॉल्व करें यहाँ पर तो 4 हमारा बाहर आएगा, 4 जैसे ही बाहर आएगा, ये दोनों तो जीरो हैं, बाकी सब सॉल्व ही नहीं करने हैं, तो हाइड करेंगे -k, ये आएगा हमारा -k इक्वल टू 24। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो k की वैल्यू क्या आ गई, 24/4, 4 6 जा 24, यहाँ से आएगा -4, तो माइनस का 6, k की वैल्यू आपकी आ गई -6। अब -6 कहाँ पर होगा, इसके नीचे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे -4 -5, इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, तो यहाँ आएगा -6। अब ट्राइंगल जो हमारा फॉर्म हुआ वो ये हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। लेकिन अब हमारा ट्राइंगल इसी एरिया का एक इसके अपोजिट में भी तो फॉर्म हो सकता है, जहाँ पर कोऑर्डिनेट सेम मैच करेंगे, यहाँ पर जस्ट अपोजिट में, यहाँ कहीं बन जाएगा 5 6, यहाँ कहीं भी तो बन सकता है सेम। तो उसके लिए जो दूसरा पॉइंट निकालना है, उसके लिए हमें एरिया को एक बार नेगेटिव साइन के तौर पे सॉल्व करने के लिए लेना होता है। तो यहाँ पर हम 2 वैल्यू लेते हैं हमेशा, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर एक बार हमने प्लस और माइनस से सॉल्व करना है, तो एक बार हमने रखा प्लस और एक बार रखेंगे यहाँ पर हम 4 इंटू -k इक्वल टू -24। तो माइनस माइनस कट जाएगा, k इक्वल हो जाएगा 24/4 6 जा 24। k की वैल्यू क्या आ गई 6, तो k की वैल्यू एक और कौन सी आ गई 6। तो एक ट्राइंगल कौन सा बन गया हमारा, ये ट्राइंगल बन गया है, देख लेते हैं। हाँ जी, तो दो सेम सिमिलर ट्राइंगल्स बने हैं, हर 2 पॉइंट से सेम एरिया के और सेम कोऑर्डिनेट्स के लगभग सिमिलर 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, हो सकता है कहीं और बने, हो सकता है अदर ट्राइंगल्स के, लेकिन 2 जरूर बनेंगे सेम एरिया के। दैट्स वाई हमें 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं के। क्लियर है? आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और नया सिलेबस आपका आ चुका है, जिसके हिसाब से हम आपको सारे वीडियोस देंगे, MCQ क्वेश्चंस देंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।